मारपीट करते, अगर हम गाड़ी से निकले होते तो मारपीट होती। मैं गाड़ी में बैठा रहा, निकला नहीं। अच्छा, आपको लगता है अगर बाहर निकले होते तो आपके ऊपर कुछ और भी गंभीर हो बिल्कुल, सकता था? वो हमले के उद्देश्य से हमको पहले जानकारी दे दी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। बीते कल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे किसी कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर गए थे, जहां उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बारे में हम उनसे सीधे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था। हमले की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मामला, सीधे बात करने के लिए आज हम लोग सिद्धार्थनगर पहुंचे और सीधे बात करते हैं। सर, कल कितने बजे आप निकले, क्या किस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए? देखिए, ये पहले मेरा प्रोटोकॉल भेजा गया था जी। मैं 11 बजे से चल के 1 बजे वहाँ पहुँचूँगा। हम रास्ते में जब जा रहे थे तभी ये लोग जो सिक्योरिटी की गाड़ी देते हैं, सिक्योरिटी वाला बगल खड़ा था। नियम यह है कि जिस जिले की सिक्योरिटी लगे वो आगे चले। वो आगे चलने से इनकार कर रहा था, अपना हार्न भी नहीं बजा रहा था। वहीं से हमें जानकारी हुई कि ये लोग कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। कल किस कार्यक्रम के लिए आप गए हुए थे? हम गए थे, ये वहाँ से एक शिकायत आई थी। कुछ लोगों ने शिकायत किया था अखिलेश जी से कि वहाँ मकान तोड़ रहे हैं सड़क चौड़ी करने के लिए, लेकिन मुआवजा नहीं दे रहे और कुछ देने को कहा भी नहीं रहे हैं। तो अखिलेश जी ने हमको और हमारे विधान परिषद नेता को, लाल बिहारी यादव को, कहा कि आप दोनों लोग वहाँ चले जाइए और देख लीजिए क्या मामला है। तो इसी को हम देखने जा रहे थे, व्यापारियों से मिलने कि तोड़ा जा रहा था, मुआवजा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितनी ज्यादती हो रही है, कितना, यही जानने गए थे। लगभग कितने बजे आप गोरखपुर की सीमा में प्रवेश हम किए? गोरखपुर की सीमा में पहुंच गए थे हम 1 बजे के पहले, और 1:30 बजे और थोड़ा और हो जाए, 1:30 के कुछ मिनट पर, अब याद नहीं है टाइम, मैं सर्किट हाउस पहुंच गया था, जहां मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में, हमारे जिलाध्यक्ष और सारे पदाधिकारी वहाँ भारी संख्या में मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि रूट चार्ट जो दिया गया है, पांडे हाथा से होते हुए वैसे जाके रेती चौक, घंटाघर होते हुए आपको सबको मिलते निकल जाना है। तो उसी हिसाब से हम लोग वहाँ चले। हमने बल्कि कहा भी बहुत भीड़ मत करना, क्योंकि हम लोग बाजार में जा रहे हैं, भीड़ से क्या मतलब। हम लोग वहाँ से चले और जैसे पांडे हाथा के पास पहुँचे, वहाँ इन लोगों ने, इनके क्षेत्रीय विधायक और इनकी मेयर वहाँ मोर्चा संभाली थी। मेन गेट पर ही इन लोगों ने बुलडोजर लगा दिया था, ट्रक खड़ा कर दिया था। क्या रास्ते में खड़ा कर दिया? हाँ, रास्ते में, और 20-25 आदमी लेके नारेबाजी कर रहे थे। जब हम लोग गए तो ये हुआ कि अब चलो, कि आगे बढ़ने में धक्का मुक्की हो रही थी। तो पुलिस वालों ने कहा साहब दूसरे रास्ते जाइए। तो हमने कहा तुम नहीं रास्ता खुलवा सकते हो, रास्ता खुलेगा नहीं तो हम लोग वहीं धरने बैठ जाते हैं। जब नहीं जाने पाएंगे तो यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लौट जाएंगे। जब हम लोग बैठ गए धरने पर तो एक आधा घंटे के अंदर सीओ आया, उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ हो गया, अब चलिए। तो हम लोग पैदल निकल के इस दुकान से उस दुकान, दुकानदारों से मिलते हुए, फिर यहाँ से होते हुए पुराना जो उर्दू बाजार था, रेती चौक, घंटाघर तक हम लोग मिलते गए। रास्ते में कोई व्यवधान नहीं हुआ। जब कुछ लोगों ने हम लोगों को रास्ते में माला पहनाया, कुछ लोगों ने जो है बाहर से गाड़ी पर अंडे फेंके, ढेले फेंके, लेकिन उसका सबसे बड़ी मोर्चाबंदी यही हुई पहली बार, जहाँ हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। कौन सी जगह थी? कौन सी जगह? पांडे हाथा का गेट था। और वहीं जो है गाड़ियां तोड़ी गई, और हमारा काफिला था, वही हमारे काफिले पर लोगों ने हमला करवाया। वहीं फिर कौन लोग थे वो एक तो वहाँ के विधायक थे जो उस क्षेत्र के, और उस नगर की मेयर थी, उनकी अगुवाई में हो रहा था। तो हमले के दौरान आपके भी पक्ष के लोग रहे होंगे? हाँ, हमारे पक्ष के लोग थे, ऐसा नहीं हमारे पक्ष के लोग नहीं थे। तभी तो हम लोग ठीक से बचे नहीं थे। ये लोग तो गाड़ी पूरी तोड़ डालते और मारपीट भी होती। किस चीज से हमला कर रहे थे? हाँ, मतलब गाड़ी पर किस चीज से हमला कर रहे थे? नहीं, वो गाड़ी पर हमला कर रहे थे, गाड़ी पीट रहे थे, जाने नहीं देंगे। कहाँ है, तो हम लोग पीछे थे, वहाँ जिसको पाते थे उससे भिड़ जाते थे। चूंकि हम पीछे थे तो हमारे पास तक वो आ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब यहाँ से हम लोग
मिलते हुए गए। कुछ व्यापारियों ने अपनी व्यथा बताई, किसी कोई तो रोने लग कह रहा कि हमारे पास यही 12 फीट है, बरहो चला जाएगा तो हमारे बच्चे को खाना नहीं है और बाबा कुछ मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो हमने पूछा मुआवजा दे रहे हैं, कहा नहीं। हमने कहा घर गिराने कोई नोटिस दी, कहा नहीं। और कुछ नहीं दिया, इससे आके कहते हैं गिराओ, जो गिरा देता है उसको 8,000 9,000 देते हैं, जो नहीं गिराता उसको गिराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग मिलते जुलते आगे बढ़ गए। जब घंटा घर से आगे गए तो वहाँ एक मोर्चा संभाले थे इनके, अब वो कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं है, ना मैं नाम जानता हूँ उस जगह का। वहाँ इनके कुछ गुंडे कहिए चाहे पार्टी कार्यकर्ता कहिए, ये लोग नारे लगा रहे थे और गालियाँ बक रहे थे। पार्टी को मुर्दाबाद जिंदाबाद हो रहा था। इसके बाद हमारे पार्टी को हम अपनी, चूँकि मैं इतना पैदल चल नहीं पा रहा था, लाल बिहारी जी मिलते हुए आ रहे थे और हम गाड़ी से आगे आगे धीरे धीरे जा रहे थे कि अब ख़त्म हो गया, अब चला जाए। तो हमारी गाड़ी घेर लिया, हमारी गाड़ी पर हमला किया, हमारे बोनट को पीटने लगे, हमारी गाड़ी पीटने लगे, हमको काला झंडा दिखाने लगे, नारे उठपटांग लगाने लगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई नारे लगाने से हम डरने वाले नहीं हैं, तुम चाहे जितना लगाओ। इसके बाद तो हमारे पार्टी के लोग आए, एक आदमी काला झंडा लिया था, झंडा दिखा रहा था, नारे लगा रहा था, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, माता प्रसाद पांडे मुर्दाबाद, यही सब लगा रहे थे। हमारे लोग आ गए तो अखिलेश जिंदाबाद, पांडे जी जिंदाबाद लगाने लगे। दोनों में जब मुठभेड़ होने लगी तो हमारा एक आदमी दौड़ कर इनका काला झंडा छीन लिया। जो काला झंडा छीन लिया तो दौड़ो दौड़ो चले गए, काला छाता ले आए और छाता चढ़ा के हम लोगों को दिखाने लगे। फिर जब भीड़ हमारी आ गई और पुलिस भी और ये लोग, तब ये लोग पीछे हटे गया, कूद कूद के बोनेट पर पीट पाट रहे थे, लेकिन गाड़ी बगल करके हम लोग निकल आए। दोनों पक्षों में कुछ झगड़ा उगड़ा है, कुछ और झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, नारेबाजी। इसके बाद वहाँ से निकले तो वो मारपीट करते, अगर हम गाड़ी से निकले होते तो मारपीट होती। मैं गाड़ी में बैठा रहा, निकला नहीं। अच्छा, आपको लगता है अगर बाहर निकले होते तो आपके ऊपर कुछ और भी गंभीर हो बिल्कुल, वो हमले के उद्देश्य से हमको पहले जानकारी दे देगी ये लोग हमला करेंगे हम लोग। और चूँकि लाल बिहारी यादव जी पैदल आ रहे थे तो उनको पहचान नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे लोगों के साथ चले आ रहे थे। इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम ही इनका मुख्य मुद्दा थे। फिर इसके बाद जब हम आगे निकले तो कुछ लोगों से मिलते हुए हुआ कि अब चलो निकल चले, और हम लोगों का प्लान था कि कुशल तिवारी के घर पर वहीं चाय पानी की व्यवस्था थी, वहीं से वापस चले। आपका प्रोटोकॉल कहाँ से कहाँ तक जाने का था? हमारा प्रोटोकॉल उसी रास्ते था, उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम गए थे, पांडे हाता, फिर पहले उर्दू बाजार का आते थे, रेती चौक, घंटा घर होते हुए इनके तिवारी जी के यहाँ जाना था। प्रोटोकॉल गया था, इन्होंने स्वीकृति भी दे दी थी, हाँ जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहा? कुछ नहीं रोल रहा, ये मूक दर्शक बने रहे। बाद में जब हमारे लोग जुटे हैं, जब ये समझे कि मारपीट हो जाएगी दोनों तरह से, तब ये हटाने बटाने के लिए दौड़े। तब हमारी गाड़ी थोड़ी खाली हुई तो हम बढ़े। फिर थोड़ी दूर जाने पर 100-200 मीटर पर फिर ऐसे मोर्चे बंदी थी, वहाँ भी यही करने लगे। लेकिन फिर हमारे दूसरे लोग थे, हाँ वहाँ पर कौन लोग थे? इन्हीं के थे लोग। अच्छा, वो भी वही नारा लगा रहे थे, योगी मोदी जिंदाबाद, गोरखपुर में रहना है, बीजेपी के लोग थे। हाँ बीजेपी, गोरखपुर में रहना है तो जोगी जोगी कहना है। तो हमारे लोग कहते थे योगी जोगी के खिलाफ नारा लगाते थे। तो किसी तरह से हम लोग निकल के फिर वहाँ चले गए। ये है कि इन्होंने कोशिश की हमले की, अब ये है कि चोट नहीं पहुँचा पाए, हमारी ताकत थी वहाँ ज़्यादा, इसलिए ये लोग 20 से 25 रहते थे, हमारे 100-150 रहते थे। क्या लगता है अगर मान लीजिए आपके लोग कम संख्या में रहते तो क्या? हाँ तो होते, तो ये तो फिर घुसने नहीं देते, गाड़ी तोड़ देते, ढेला डंडा चलाते। आपके ऊपर भी कोई क्षति हो सकती है? नहीं, हमारे गाड़ी पर चला था, हमारे गाड़ी का शीशा प्रभावित हुआ और आगे बोनेट का हमारा बम्पर टूट गया। पार्टी इस समय कितना साथ दे रही है? पार्टी पूरी हमारे साथ खड़ी है, लगातार अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, पार्टी खड़ी है और हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। और गोरखपुर में पहली बार ये हमें सौभाग्य हुआ कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाकर पहली बार कोई आदमी वहाँ सही बात बोला है, देखा। अब आप क्या करेंगे इस घटना के बाद? अब इस घटना के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर, वहाँ परसों अखिलेश जी ने बुलाया है, जो रणनीति बनेगी उसी तरह से करेंगे।
क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार? नहीं देखिए, पुलिस और प्रशासन, वो प्रशासन एसडीएम वही खड़ा था, यही इटवा का था। तब मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहा साहब वहीं लगाए गए। असहाय था वो ना, क्योंकि ये सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम था ना, इसलिए पुलिस क्या करती? पुलिस सीओ बोल ही नहीं रहा था, सीओ से हम ही से रास्ता बदल दीजिए, न चलिए इधर से। तो हमने कहा हमारा तो रूट इधर से गया, तुम कैसे बदल दें? क्यों ऐसा चाहते थे? अब पता नहीं उनका क्या मंशा थी। हमको लगता है वो ये चाहते थे कि जो यहाँ न्याय कर रहे हैं उसकी जानकारी पूरे प्रदेश और देश को ना हो जाए, इसीलिए हम लोगों को रोक रहे थे। मतलब जो भी वहाँ पे हो रहा है, व्यापारी जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, व्यापारी खुल कहे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ तक कहे जैसे अयोध्या तोड़े थे, इनको सबक मिला था, अब कि इनको 27 में हम लोग सबक दिखा दें, ये भी कहे। तब आप आखिर क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो हम कोई इतनी मारपीट तो हो नहीं, किसी का हाथ पैर टूटा हो, तो इसके लिए हम लोग अब कोई वो तो करेंगे नहीं। अब जन आंदोलन के रूप में इस चीज़ को सोचेंगे, बढ़ाया जाए कि मोदी जी के और बाबा योगी जी के लोग बड़ी भारी गुंडाई करते हैं। कहीं आपने सुना है कि सरकारी दल के लोग झंडा काला दिखावा है? ये काला झंडा दिखा रहे थे हम लोगों को। हमको काला झंडा दिखा क्या पाओगे? हाँ, हमको रोक कर क्या पाओगे? हम ये तो गए नहीं थे कोई उत्तेजित करने, हम तो गए थे कि उनका सुन लें कि भाई तोड़ा गया मुआवजा पा रहे हैं कि नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से यही जानकारी करने गए थे। हम न किसी को भड़काने गए थे, न झगड़ा बढ़ाने गए थे, न किसी तरह का विवाद पैदा करने गए, तो जानकारी करने गए थे। और उनसे पूछ रहे थे भैया मिला मुआवजा कि नहीं मिला, वैसे तोड़ा जा रहा है कि नहीं? वो कह रहे थे न मुआवजा मिला न कुछ मिला, तोड़ने की रोज धमकी होती है। बस हो गया ना। जी जी। तो अब अखिलेश जी इसको लेके, अखिलेश जी से आपकी कोई बात हुई? नहीं, अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, हमारी बात नहीं हो पाई। वो अखिलेश जी फर्रुखाबाद थे जब ये घटना हो रही थी, और हम लोग गोरखपुर थे। अभी टेलीफोन आया था कि परसों जो है इस पर कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आ जाइए। तो ये थे माता प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना है कि कल गोरखपुर में उनके साथ वो व्यापारियों से मिलने गए थे, जहां उनके साथ भारी अभद्रता की गई है, हमला किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अब वो जन आंदोलन के रूप में इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अनिल तिवारी, यूपी तक, सिद्धार्थनगर।